बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 10.1 कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट सवाल प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने कर लिया था। अब हम आ रहे हैं बेटा इसके अगले इंपॉर्टेंट सवाल 10.1 में, क्वेश्चन नंबर 7 पर। दो पार्ट्स दिए हैं बेटा, प्रूफ दैट का सवाल है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं पार्ट 1 में कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसका आंसर लाना है बेटा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा के बराबर। बेटा हमने पहले प्रूफ की हेडिंग बनाई, लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। शाबाश, बताओ बेटा लेफ्ट हैंड साइड में पहले स्टेप में इस पूरी वैल्यू पर फॉर्मूला खुल रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। जब बेटा मैं इसमें कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड करवाऊंगा तो फॉर्मूला क्या होता था, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सही है, ध्यान रखना बेटा, सी से कॉस सी से चेंज, तो कॉस में बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये 10.1 के इंट्रोडक्शन लेक्चर में कॉस के फॉर्मूलाज और साइन के फॉर्मूलाज बेटा दिए हुए। अगर आपको जानना हो तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोल दिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये वाला प्लस बेटा बराबर में एज इट इज आ गया, ये वाला प्लस अब आया। सही, अभी तक तो पूरा फॉर्मूला खुला है इस पहले वाली वैल्यू पर। इस प्लस के बाद अब इसमें बेटा फॉर्मूला खोलने जा रहे हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का बेटे फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां बेटे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। सही है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का पूरा फॉर्मूला खुला, फिर ये प्लस आ गया, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा का पूरा फॉर्मूला खोल दिया। बेटा नेक्स्ट स्टेप में चेक करो, साइन अल्फा साइन बीटा ये वाली पूरी टर्म माइनस में है, साइन अल्फा साइन बीटा ये वाली पूरी टर्म प्लस में, तो दोनों कैंसिल आउट हो गई। अब आपके पास बेटा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बची कौन सी है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा ये बचा है, और आखिर में प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा ये बचा है लास्ट में। अब आप मुझे बताएं बेटा, जब बेसिस सेम हो एडिशन में तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं ना। जैसे बेटा कोई आपसे बोले कि एक्स वाई को प्लस करवाओ एक्स वाई में, तो आप कहेंगे सर ये 1xy है ये 1xy है, ऐड होके बन जाएगा 2xy। वैसे यहां देखो बेटा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा ये भी कॉस अल्फा कॉस बीटा, बेटा ये भी 1 टाइम ये भी 1 टाइम, दोनों को ऐड किया तो बन गया 2 कॉस अल्फा, अरे यस, कॉस बीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा प्रूफ लिख दीजिएगा आखिर में। शाबाश, जरा बेटा ये कॉपी कर लीजिए यहां तक, पार्ट नंबर 1। फिर पार्ट नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। अब जब बेटा पार्ट नंबर 2 पे आए तो ध्यान से सुनो बेटा, पार्ट नंबर 2 में ये हमसे कह रहे हैं कॉस अल्फा। बेटा पार्ट नंबर 2 में पहली वैल्यू गिवन है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के बराबर में दोबारा से कॉस है, लेकिन अब एंगल की तरतीब चेंज हुई हुई है। अब कह रहा है बीटा माइनस अल्फा। उसके बाद बेटा फिर दोबारा से साइन है, यानी साइन अल्फा है, और उसके बराबर में कह रहा है साइन बीटा माइनस अल्फा। राइट साइड पर बेटे हमें जवाब लाना है सिर्फ कॉस बीटा। बेटा ये क्वेश्चन जरा ठीक तरह से पढ़ के जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये सवाल पेपर में आ सकता है। अब बेटा हमने क्लास में जो लेक्चर डिस्कस किए थे ना, इसके दो तरीके थे सॉल्व करने के। या तो एक तरीका ये कि जो अंदर ये बीटा माइनस अल्फा है, पहले इनमें से माइनस साइन कॉमन निकाल के इनकी तरतीब ठीक कर दो, यानी इसमें अल्फा पहले ले आओ बीटा बाद में ले आओ, यहां भी माइनस साइन कॉमन निकाल के अल्फा पहले ले आओ बीटा बाद में ले आओ। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है इस पर एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करवा दो। सिर्फ फर्क ये बेटा कि इस बार जिस पहले एंगल को हम अल्फा कॉल करते हैं ना, अल्फा, वो अल्फा की जगह बीटा आ गया है, जिसमें हम बीटा कॉल करते थे उसकी जगह अल्फा आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। अभी देखो यहां पर क्या बात बनेगी। हमने अगले स्टेप में जब लेफ्ट हैंड साइड से बात शुरू करी तो प्लीज जरा ध्यान से बात सुनो बेटे। ये वाला कॉस अल्फा तो आ गया बेटे बिल्कुल एज इट इज, यहां लगा दिया एक ब्रैकेट। अब इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं बेटे वही वाला कॉस अल्फा माइनस बीटा का। फर्क यह है कि बस अल्फा को बीटा बोलना है, बीटा को अल्फा बोलना है। तो पहले जरा एक काम करें, कॉस बीटा माइनस अल्फा को छोड़ें, पहले आप कॉस अल्फा बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करवाएं। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता था बेटे? फॉर्मूला होता था कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा
साइन बीटा। पहले ये मुझे बताएं, मैं कॉस बीटा माइनस अल्फा नहीं पढ़ रहा, पहले मैंने कॉस अल्फा माइनस बीटा का लगा दिया फॉर्मूला। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब मुझे बताएं बेटे, अल्फा की जगह बीटा आ रहा है, बीटा की जगह अल्फा आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है बेटे? जहां पर अल्फा है अरे उसे बीटा बना दें, जहां पर बीटा था उसे अल्फा बना दें। बेटा यहां भी वही काम कर लो, जो अल्फा है वो बीटा बन जाएगा और जो बीटा है अरे यस वो अल्फा हो जाएगा। हो गई तरतीब सही इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बीटा पहले था अल्फा बाद में, तो देखो बीटा पहले आ रहा है अल्फा बाद में, बीटा पहले आ रहा है अल्फा बाद में। अब आइए बेटा इस वाले माइनस साइन पर, ये आ गया माइनस साइन। अब ये वाला साइन अल्फा ये एज इट इज कॉपी कर दिया, ये वाला साइन अल्फा लिखने के बाद बराबर में बेटा इस पर लगा रहा हूं फॉर्मूला, कौन सा? इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का। लेकिन जहन में रहे कि जो अल्फा होता है वो बीटा बन चुका है, जो बीटा होता है वो अल्फा बन चुका है। तो पहले सीधा फॉर्मूला अप्लाई करवा दो बेटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का सीधा फॉर्मूला होता था साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करवा के, ध्यान से बात सुनना बेटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करवा के जहां अल्फा था उसे बना दिया बीटा, जहां बीटा था उसे बना दिया अल्फा, तो जहां अल्फा था उसे बना दिया बीटा, जहां बीटा था उसे बना दिया अल्फा। अरे यस हो गई तरतीब सीधी। अब जरा मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं बेटा। बताइए ये वाला कॉस अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा कॉस बीटा कॉस अल्फा से, तो जिनके बेसिस सेम होंगे बेटा उन्हीं की पावर जेड होंगी ना। तो तुम देखो कॉस अल्फा को जब इस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो जवाब हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, लेकिन साथ में जो कॉस बीटा था वो एज इट इज आ गया। बेटा कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा एज इट इज। प्लस के बाद बेटा ये वाला कॉस अल्फा जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ वैसे ही आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा। क्योंकि जब बेटा इनको मैं इनसे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो किसी के बेसिस सेम ही नहीं है कि हम पावर जेड करें। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्स को मल्टीप्लाई करो वाई और जेड से, तो जवाब आ जाएगा एक्स वाई जेड, तीनों को मिला के लिख दिया। क्लियर हो गई बात? अब यहां बताओ बेटा ये वाला माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया। बेटा जब साइन अल्फा को इनसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बताओ किसी के बेसिस सेम नहीं है बेटा, किसी की पावर ऐड नहीं होगी, सबको मिला के लिख देंगे। तो फंक्शन कौन कौन सा आ जाएगा? साइन अल्फा साइन बीटा आखिर में कॉस अल्फा। अब यहां पर चेक करो बेटा ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बताइए साइन अल्फा को जब मैं इनसे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जिनके बेसिस सेम है अरे यस उनकी पावर ऐड हो जाएगी। साइन अल्फा को बेटा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, लेकिन दरमियान में कॉस बीटा जैसे था वैसे ही आ गया। तो देख लो बेटा साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करवा के साइन स्क्वायर अल्फा बना दिया, साइन अल्फा को जब कॉस बीटा, बाकी जो कॉस बीटा बचा वो हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब अगले स्टेप में चेक करना बेटा, जरा इन दो वैल्यूज को देखो बेटा, ये वाली पूरी वैल्यू देखो और ये वाली पूरी वैल्यू देखो। बताओ बेटा ये दोनों वैल्यू सेम ही तो है, सिर्फ तरतीब देखो आगे पीछे हुई भी है। तो अगर कभी कोई आपसे बोले कि कहीं लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, इसमें से माइनस कराओ, कहीं लिखा हुआ है जेड वाई एक्स, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता बेटा। प्रोडक्ट फॉर्म में जब तीन नंबर लिखे हुए होते हैं तो उनको आगे पीछे कर लो, ए बी सी को आप सी बी ए मान लो। तो ये और ये वैल्यू सेम तो है, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इन वैल्यू और इस वैल्यू को चेक करो बेटा सेम ही तो है, सिर्फ आगे पीछे तरतीब हुई भी है। साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये भी वही है साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। इन दोनों वैल्यूज को बेटा जब हमने कैंसिल करवा दिया तो हमारे पास अगली वैल्यू बच गई सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ कॉस बीटा, और बेटे आखिर में हमारे पास वैल्यू बच गई साइन स्क्वायर अल्फा के साथ, साइन स्क्वायर अल्फा के साथ भी अरे यस कॉस बीटा। चले जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए बेटा। अब चेक करो बेटा अगले स्टेप में, बहुत आसान काम है बेटा। दोनों में से चेक करो, ये वाला कॉस बीटा और ये वाला कॉस बीटा कॉमन आ रहा है। जब हमने दोनों में से बेटा कॉस बीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा कॉस बीटा और कॉस बीटा में से कॉस बीटा कॉमन लिया तो अंदर बच गया सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां लिख रहा हूं बेटा अगला आंसर। अब आप मुझे बताइए जो बाहर वाला कॉस बीटा है, बेटे बाहर वाले कॉस बीटा को तो लिख दिया हमने एज इट इज,
अब बताओ बेटा, ये जो लिखा हुआ है अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यही तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल बेसिक आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अरे यस, ये पूरी वैल्यू होती ही 1 के बराबर है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया बेटा। 1 को अगर कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करवा भी दें तो वैल्यू आ जाएगी कॉस बीटा विच इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ लिख देना बेटा। शाबाश, जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए बेटा वीडियो पॉज करके। फिर हम बढ़ते हैं बेटा अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बेटा जब ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाए तो जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अच्छा बेटा, 8वां सवाल जो है वो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बेटा उसमें ज्यादातर पार्ट्स ना सब सिमिलर है, सब एक ही तरह के। तो अगर अभी हम क्लास में, आज की क्लास में बेटा उसके 1-2 इंपॉर्टेंट सवाल भी डिस्कस कर लें तो काइंडली जो बाकी रिमेनिंग सवाल है वो अपने तौर पे आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये देख लो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वैल्यू बता रहा है साइन अल्फा की। इन्होंने हमें वैल्यू बताई साइन अल्फा की जो कि है 12/13। उसके अलावा बेटा उन्होंने हमें वैल्यू बताई साइन बीटा की। साइन बीटा की जो वैल्यू है बेटा वो बता रहे हैं 3/5। सही है। और अच्छा, आगे ये क्वेश्चन अगर आप बुक में चेक करें बेटा पेज 300 पर, तो पेज 300 पर कह रहा है अल्फा जो है वो 0 और π/2 यानी 0 और 90 के दरमियान है, और जो बीटा है वो भी 0 और 90 के दरमियान है। तो मुझे बताओ बेटा, अगर एंगल 0 और 90 के दरमियान हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब पॉजिटिव होते हैं। तो जो बराबर में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये लिखना चाह रहे हैं कि एंगल अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू माइनस में कंसीडर नहीं करेंगे, आप प्लस में सारी वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब एक काम करना बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी पार्ट्स है ना बेटा, जाहिर बात है एग्जाम में बेटा कोई 1 या 2 पार्ट्स ही आते हैं, इतने सारे पार्ट्स नहीं आते सॉल्व करने के लिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप एक काम कीजिएगा कि 8वें सवाल का कोई भी पार्ट सॉल्व करने के लिए आए, आप 2 काम करना बेटा। साइन अल्फा की जो गिवन वैल्यू है उसकी मदद से पहले कॉस अल्फा भी निकाल लेना, और साइन बीटा की जो गिवन वैल्यू है उसकी मदद से फिर कॉस बीटा निकाल लेना, फिर स्टार्ट करना जो भी पार्ट है। अब आप जरा ध्यान से देखिए बेटा, सॉल्यूशन में हम पहले साइन अल्फा की मदद से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो बेटा एक बात मुझे बताइए, आप सब लोग ये बात जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। बेटा अगर मैं इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, तो ये जो साइन स्क्वायर है जब ये राइट साइड पर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और जब बेटा मैं स्क्वायर हटाऊंगा यहां से तो इस पूरी वैल्यू पर रूट आ जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस बेटा ये बात याद रखो, ये स्टेटमेंट याद रखो। अच्छा वैसे याद रखना बेटा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस के साथ माइनस भी आता है, लेकिन यहां माइनस इसलिए नहीं लगाना क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए हम यहां पर सिर्फ प्लस में वैल्यू लिखेंगे, माइनस में नहीं। अब आप प्लीज जरा सबको छोड़ के बेटा, इन सबको छोड़ के डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो आप कि जब भी कॉस थीटा लिखा हो ना, कॉस थीटा, तो वो हमेशा बराबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताइए, अगर मैं साइन अल्फा की मदद से आपसे बोलूं कि कॉस अल्फा की वैल्यू निकालो, तो कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला बनेगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अरे यस, चेक कर लो बेटा, ये वाली फॉर्म तो लगाई है हमने। अब जब ये वाली फॉर्म लगा दी बेटा, तो अगले स्टेप में मुझे बताइए कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस, बेटा ये जो होल स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर का मतलब दरअसल होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर, अंदर कौन बच गया, साइन अल्फा। बेटा साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा की वैल्यू क्या प्लेस कर दी, 12/13। अब ये पूरी वैल्यू बेटा मैं पुट करा दूंगा कैलकुलेटर में, ताकि मुझे वैल्यू किसकी मिल जाए, अरे यस कॉस अल्फा की। जरा पुट करवाते हैं बेटा पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में। तो हमने कैलकुलेटर में क्या किया, हमने टाइप किया स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस, पहले ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट में बॉक्स अपॉन बॉक्स 12/13, ब्रैकेट क्लोज करवा के उसका स्क्वायर। तो बेटा आंसर आ रहा है 5/13। कैलकुलेटर से बेटा इस पूरी वैल्यू को जब कैलकुलेट किया तो आंसर बना 5/13। एक तो ये काम कर लो बेटा, चाहो तो पहले कॉलम में ये काम कर लो। अब जैसे हमने साइन अल्फा की मदद से कॉस अल्फा निकाला, बेटा साइन बीटा की मदद से ही हम निकाल लेंगे कॉस बीटा की वैल्यू।
तो शाबाश, जरा बोर्ड पर देख के बताओ बेटे, जब कॉस अल्फा के लिए आप फॉर्मूला लगा रहे हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो बेटा कॉस बीटा के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, शाबाश, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहां तक नोट कर ले बेटा सारा काम। अब जरा अगले स्टेप में बेटा वैल्यूज पुट करवा देते हैं। तो देखो ये बन जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस, बेटा साइन बीटा की वैल्यू देखो ऊपर क्या गिवन है, 3/5। तो साइन बीटा की वैल्यू आ गई 3/5, स्क्वायर को लगा दिया बेटे होल स्क्वायर। जरा कैलकुलेटर से बेटे इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना, तो अपने पास कॉस बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो जरा कैलकुलेटर में उसी स्टेप पे वापस गए, 12/13 को डिलीट किया, उसकी जगह रखवा दिया हमने 3, नीचे 5। तो बेटा आंसर कैलकुलेटर दे रहा है 4/5। तो इस पूरी वैल्यू का आंसर अपने पास आ रहा है बेटे 4/5। अब ये दो काम कर लो बेटा, यानी साइन अल्फा की मदद से कॉस अल्फा निकाल लें और साइन बीटा की मदद से कॉस बीटा निकाल लें। जब ये हो जाए काम, अब आ जाइए पार्ट नंबर 1 पे। अब बेटा पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है वैल्यू फाइंड आउट करो कॉस अल्फा प्लस बीटा की, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, बहुत आसान काम है, मैं यहां सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखें बेटा, ये कह रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो पहले स्टेप में फॉर्मूला खोल दो बेटा। अब फॉर्मूला कॉस अल्फा प्लस बीटा का क्या बनता था, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता था बेटे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप मुझे बताएं बेटे, कॉस अल्फा कॉस बीटा इनकी वैल्यूज भी हमारे पास हैं, और साइन अल्फा साइन बीटा तो ऑलरेडी सवाल में पहले से वैल्यूज गिवन थी। तो जहां बच्चों कॉस अल्फा आया, उस कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई 5/13। कौन सी बेटा 5/13, देख लीजिए बोर्ड पर, कॉस अल्फा की जगह ये वाली कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई 5/13, और जहां कॉस बीटा आ रहा है बेटे, उस कॉस बीटा की जगह वैल्यू आ गई 4/5। क्या कीजिए, सही है, कॉस बीटा की जगह 4/5। फिर माइनस के बाद बेटा साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा की वैल्यू सवाल में पहले से गिवन थी 12/13, और जहां साइन बीटा आ रहा है बेटा, साइन बीटा की वैल्यू देखो सवाल में पहले से गिवन थी, दैट इज 3/5। अब बेटा इन सबको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 20 हो गया, बेटा 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65। फिर माइनस के बाद बेटा 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36, बेटा 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65। बेटा एलसीएम वही आएगा 65, ऊपर बचेगा 20 माइनस का 36। बेटा 20 में से 36 माइनस करवाएंगे तो माइनस का 16/65। अच्छा ये मैं समझाने के लिए बेटा इतनी लंबी कर रहा हूं, आप चाहें तो इस पूरी वैल्यू के बाद डायरेक्ट आप एग्जाम में यहां तक भी लिख सकते हैं आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर पार्ट नंबर 1 का। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा एक तो देखो ये पार्ट था इंपॉर्टेंट, पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 के बाद बहुत ध्यान से बात सुनना बेटे, जब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जाएंगे तो पार्ट नंबर 2 में ये कह रहा है कि वैल्यू फाइंड आउट करो tan अल्फा प्लस बीटा की, tan अल्फा प्लस बीटा। अच्छा मुझे बताएं बेटा, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोलेंगे तो फॉर्मूला होता था tan अल्फा tan बीटा फिर अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो tan की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो बजाय इसके कि tan निकालें, बेहतर ये नहीं कि इस tan को ब्रेक करवा लें साइन अपॉन कॉस में। कैसे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि कहीं tan थीटा लिखा हुआ हो, उसका एक और मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही तो है। तो जो एंगल थीटा tan के साथ है वही साइन के साथ आ जाएगा, वही कॉस के साथ। अब अगर यहां एंगल tan के साथ अल्फा प्लस बीटा है तो यहां अल्फा प्लस बीटा, तो यहां अल्फा प्लस बीटा और नीचे भी अल्फा प्लस बीटा। तो जरा सवाल कॉपी करें बेटा, tan को हम ब्रेक करवा लेंगे साइन अपॉन कॉस में, क्योंकि हमारे पास डेटा में ना सारी वैल्यू साइन और कॉस की हैं। तो अब जब बेटा हम यहां पे tan की जगह tan का फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करवाते, तो tan को हमने ब्रेक कर दिया साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। यानी बेटा अभी हमने फॉर्मूला नहीं खोला, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan को चेंज कर लिया साइन अपॉन कॉस में, tan को चेंज कर लिया साइन अपॉन कॉस में। अब देखो ऊपर फॉर्मूला खोल दो बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो ऊपर जब फॉर्मूला खोलेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा
साइन बीटा। बेटा नीचे फॉर्मूला खोलेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर हो गई बात? अब जरा सारी वैल्यूज बेटा सब्स्टिट्यूट करवा दो। देखो साइन अल्फा की वैल्यू अपने पास पहले से है 12/13, तो साइन अल्फा की जगह वैल्यू आ गई 12/13। बेटा कॉस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, चेक करो, कॉस बीटा की वैल्यू 4/5, तो कॉस बीटा की जगह वैल्यू आ गई 4/5 माइनस प्लस आ गया, सॉरी प्लस के बाद बेटा कॉस अल्फा की जगह वैल्यू आ गई 5/13, तो कॉस अल्फा की जगह वैल्यू आ गई 5/13। बेटा जहां साइन बीटा आया, साइन बीटा की वैल्यू पहले से है 3/5 अपॉन में नीचे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू है 5/13, कॉस अल्फा की जगह 5/13, कॉस बीटा की वैल्यू है 4/5 माइनस के बाद बेटा साइन अल्फा की वैल्यू है 12/13 बराबर में साइन बीटा की वैल्यू है 3/5। यहां तक चेक कर रहे हैं बेटा पूरी बात। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कराओ फिर एलसीएम लो, इनको मल्टीप्लाई कराओ फिर एलसीएम लो, यह पूरी वैल्यू बेटा पुट करा दो कैलकुलेटर में, तो ऊपर वाली वैल्यू बेटा कैलकुलेटर में पुट करवा सकते हैं। और अगर आपको समझाने के लिए बेटा इस वैल्यू को अलग अलग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आऊं तो भी आसान बात है बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत ध्यान से सुना बेटा, 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। अब जब अगली वैल्यू पर गए तो बेटा अगली वैल्यू ध्यान से सुनो बेटा 12/13 4/5, बेटा 12 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 48 अपॉन, बेटा 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन नीचे आ गया 65 प्लस के बाद बेटा ऊपर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया, और बेटा नीचे अगेन चेक करो 13 का 5 से मल्टीप्लाई होगा जस्ट 65, नीचे चेक कर लें 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20/65 माइनस बेटा 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36/65, कौन सा 12 और 3, ये वाला 12 और 3। अब आप एक काम कीजिएगा, अब ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लें कैलकुलेटर में, तो 48/5 प्लस 15/65, हालांकि डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, 48/65 प्लस 15/65, तो बेटा कैलकुलेटर ऊपर आंसर दे रहा है 63/65, और बन कैसे रहा बेटा 65 का एलसीएम 65 ही आता, ऊपर 48 और 15 को ऐड करवा दिया 63 बन गया। बेटा यहां पर चेक कर लो, इसी तरह नीचे आ जाएगी वैल्यू 65, बेटा ऊपर वाले 20 में से माइनस करा दें 36 तो अगेन वैल्यू आ जाएगी माइनस का 16, यही सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 65 से 65 कैंसिल, बेटे आंसर ऊपर बच गया 63, बेटा नीचे बच गया 16, और आप होता है ना नेगेटिव साइन नीचे लिखते नहीं है, तो नेगेटिव साइन को नीचे लिखने के बजाय ऊपर लिख दिया, ये हमारा रिक्वायर्ड पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटे आपको इस वीडियो में कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 मैंने सॉल्व करवा दिए, बाकी सारे सवाल बेटा सेम है। अगर tan अल्फा प्लस बीटा के बजाय cot अल्फा प्लस बीटा आ जाता तो cot को आप ब्रेक करवा लेते cos अपॉन साइन में, फिर फॉर्मूला खोल के, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाता, फिर पूरा फॉर्मूला खोल के सॉल्व कर लेते। इसी तरह पहले पार्ट में अगर cos अल्फा प्लस बीटा था, कहीं आ गया sin अल्फा माइनस बीटा, कहीं आ गया sin अल्फा प्लस बीटा, उनके फॉर्मूलाज खोल लेंगे। लेकिन 8वें सवाल का जो भी पार्ट पेपर में आए ना, बस क्या करना, साइन अल्फा साइन बीटा की उसने वैल्यू दी हुई है, आप पहले स्टेप में cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद जो भी पार्टों को सॉल्व कर लीजिएगा। बेटा मैंने 8 क्वेश्चन के 2 पार्ट सॉल्व करवा दिए, आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी पार्ट को आप सॉल्व करें और वो बेटा आपसे सॉल्व नहीं हो पाए तो काइंडली मुझसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, तो मैं उसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ये कॉपी कर लें बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।